हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख सकते हो। व्हेन 0.1 मोल of COCl3 NH3 5 times is combined with excess AgNO3, then 0.2 mole AgCl is obtained. The conductivity of the solution suits the 1:3 electrolyte, 1:1 electrolyte, 3:1 electrolyte, 1:2 electrolyte. ये जो क्वेश्चन है ये वर्नियर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब यहाँ पर आपका COCl3 NH3 5 टाइम्स किसके साथ कंबाइन करता है? AgNO3 के साथ। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल है, वर्नियर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है जब COCl3 NH3 5 टाइम्स किसके साथ कंबाइन करता है? एक्सेस AgNO3 के साथ। यहाँ पर 2 मोल्स AgCl के निकलते हैं। ओके, 2 मोल्स AgCl के यहाँ पर निकलते हैं। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर बनता है वो बनता है CO, जो कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है, COCl। Cl यहाँ पर लिगेंड है, NH3 भी यहाँ पर लिगेंड है 5 टाइम्स। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 2 पॉजिटिव, 2 Cl नेगेटिव। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर CO सेंट्रल मेटल एटम है, Cl यहाँ पर लिगेंड है। ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है, ये यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है। ओके, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर ये होल यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहाँ पर है काउंटर आयन है Cl नेगेटिव। मैंने बोला कि जब यहाँ पर COCl3 NH3 5 टाइम्स किसके साथ कंबाइन करता है? एक्सेस AgNO3 के साथ। मैंने बोला कि 2 मोल्स ऑफ AgCl निकलते हैं। ओके, 2 मोल्स ऑफ AgCl निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 Cl नेगेटिव। ओके, 2 Cl नेगेटिव, यहाँ पर आप यही देख सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ AgCl निकलते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर 2 Cl नेगेटिव आया। और अंदर यहाँ पर ये 5 टाइम्स NH3 हैं, क्योंकि यहाँ पर COCl 3 टाइम्स था, एक तो यहाँ पर 3 टाइम्स था। तो इसमें से जो 3 Cl हैं, 2 तो किस में गए? AgCl के साथ यहाँ पर प्रेसिपिटेट गए हैं। ओके, 2 तो AgCl के साथ गए, तो बचता है एक, वो यहाँ पर एज ए लिगेंड काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1 और यहाँ पर 2 Cl है। 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख सकते हो, a chelating agent has 2 or more than 2 donor atoms to bind to a single metal ion. Which of the following is not a chelating agent? आपको पता होगा कि जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, ओके, लिगेंड्स यूनिडेंटेट हैं, डाइडेंटेट हैं, पॉलीडेंटेट हैं। ओके, जो हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, इनमें यहाँ पर बहुत सारे डोनर साइट्स होते हैं। ओके, 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स इनमें होते हैं, जो किसके साथ बाइंड करते हैं? किसके साथ? सिंगल मेटल आयन के साथ, जो मैंने अभी सपोज कोबाल्ट दिखाया था। ओके, सिंगल, यहाँ पर सिंगल जो मेटल आयन होता है इसके साथ यहाँ पर लिगेंड जुड़े होते हैं। ओके, जिस लिगेंड में यहाँ पर 2 और मोर देन 2 डोनर एटम्स होते हैं उसको हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो ये डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जो जिनमें मोर और 2 डोनर एटम्स होते हैं जो बाइंड करते हैं सिंगल मेटल आयन के साथ, इनको हम चीलेट लिगेंड्स भी कहते हैं। ओके, इनको हम चीलेट लिगेंड्स भी कहते हैं। आपको यही बोलना है कि इनमें चीलेट लिगेंड कौन सा नहीं है? ओके, कौन सा नहीं है? इज नॉट है, कौन सा नहीं है? यहाँ पर अगर हम इथेन 1 to डायमंड की बात करें, यस, ये चीलेटिंग एजेंट हैं। ओके, इसमें यहाँ पर 2 से ज़्यादा यहाँ पर ये होती हैं क्या? डोनर एटम्स होती हैं जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बाइंड होते हैं। ग्लाइसिनेटो भी यहाँ पर आपका, ग्लाइसिनेटो भी आपका यहाँ पर चीलेट एजेंट है। ओके, चीलेट लिगेंड है। ऑक्सिलेटो भी आपका यहाँ पर चीलेट एजेंट है। ओके, ये 3 आपके चीलेट एजेंट हैं, B, C and D। लेकिन जो थायोसल्फेटो है, इसमें खाली एक डोनर एटम होता है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बाइंड करता है, तो ये चीलेटिंग लिगेंड नहीं है या चीलेटिंग एजेंट नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये नहीं है। और ऑक्सिलेटो भी हैं, ग्लाइसिनेटो भी हैं, इथेन 1 to डायमंड भी यहाँ पर चीलेट लिगेंड्स आपके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसका IUPAC नेम बोलना है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ओके, IUPAC जो नोमेनक्लेचर पे पिछले साल शायद क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पर इसका नाम आपको बोलना है, ऑप्शंस आपके पास हैं, ट्राई करो। नेमिंग की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर
आपके पास जो लिगेंड्स हैं, ओके, लिगेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो। एक तो है NH3 जिसको हम अमाइन कहते हैं, ओके, एक तो यहाँ पर अमाइन है, ओके, ये दो हैं, और यहाँ पर आपके पास NO2 हैं, ओके, NO2 हैं, ओके, नाइट्रेटो हम जिसको कहते हैं, ओके, नाइट्रेटो, NO2 यहाँ पर एक हैं और अमाइन दो हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अमाइन A से स्टार्ट होता है, ओके, और जो आपका यहाँ पर नाइट्रेटो है, ओके, नाइट्रेटो NO2 नाइट्रेटो हैं, सो यहाँ पर ये N से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक आर्डर करनी है, ओके, अल्फ़ाबेटिक आर्डर में आपकी नेमिंग होती है, ये याद रखना। और आपको पता है कि यहाँ पर डाई अमाइन है, ओके, दो यहाँ पर अमाइन है, ओके, NH3 यहाँ पर दो हैं, सो डाई अमाइन आ जाएगा। अमाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में नेमिंग करनी होते हैं, इसी वजह से डाई अमाइन, डाई अमाइन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? डाई अमाइन। और एक लिगेंड है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरिडो एक और एक लिगेंड है। तो यहाँ पर तीन लिगेंड्स हैं। एक तो है NH3 जिसको हम अमाइन कहते हैं जब ये लिगेंड काम करता है, यहाँ पर क्लोरीन और एक यहाँ पर लिगेंड है जब ये काम करता है एज ए लिगेंड, इसको हम क्लोरिडो कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास NO2 है, जब ये लिगेंड काम करता है इसको हम नाइट्रेटो कहते हैं। सो यहाँ पर है, एक तो हुआ A, C एंड N। सो ये इसका अल्फ़ाबेटिक आर्डर है A, C एंड N। तो इसी में जब आप ABC पढ़ते हो तो A ही आ जाएगा ना, पहले A आ जाएगा और C फिर N। सो यहाँ पर पहले आ जाएगा डाई अमाइन, ओके, डाई अमाइन, और उसके बाद आ जाएगा डाई अमाइन के बाद क्लोरिडो, क्योंकि फिर C हैं, ओके, डाई अमाइन क्लोरिडो, उसके बाद नाइट्रेटो। सो ये दो ऑप्शन में है, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D, डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो, डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो, नाइट्रेटो थ्रू N, ओके, नाइट्रेटो थ्रू N यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि जो यहाँ पर नाइट्रेटो है, ओके, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ओके, नाइट्रेटो यहाँ पर एम्बिडेंटेट लिगेंड है क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड जो यहाँ पर टू डिफरेंट एटम्स, ओके, लिगेंड्स विच कैन लाइगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड, जिनमें यहाँ पर टू डिफरेंट एटम्स लाइगेशन के लिए होते हैं, उनको हम एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। लाइक हमारे पास यही नाइट्रेटो है, ये सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में थ्रू N से लाइगेट होता है और सम में थ्रू O से। लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूं, ओके, सो मेरे पास है यहाँ पर नाइट्रेटो, सो N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास है NO2, जब ये एज ए लिगेंड काम करेगा इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रेटो। सो यहाँ पर मेरे पास इसके लोन पेयर हैं। सो यहाँ पर जब ये लोन पेयर डोनेट करेगी किसको? सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम को। सो मीन्स यहाँ पर कौन सा आप डोनर है? नाइट्रोजन है। सो यहाँ पर ये डोनर है, ओके, इसको मैं सेंट्रल मेटल एटम डेट इज M के साथ कंबाइन किया, ओके। तो यहाँ पर किसने यहाँ पर डोनेट किए इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन है। सो डोनर एटम कौन बना? नाइट्रोजन। सो ये एक हो गए। सो यहाँ पर नाइट्रेटो थ्रू N आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर लिखा गया है नाइट्रेटो थ्रू N क्योंकि N यहाँ पर डोनर है। दूसरी यहाँ पर एग्जांपल इसकी है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड यहाँ पर M। सो यहाँ पर M मेरा सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, ओके। सो यहाँ पर किसने किया? क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अभी डोनेट किया। सो यहाँ पर ये क्या बनेगा? नाइट्रेटो थ्रू O, नाइट्रेटो थ्रू O। सो इन लिगेंड्स को हम एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। सो ये याद रखना कि जो हमारे पास NO2 होता है ये क्या होता है? एम्बिडेंटेट लिगेंड। और इसमें और एक एग्जाम्पल याद रखना SCN, ओके, SCN, ये भी यहाँ पर हमारे पास क्या है? SCN हमारे पास क्या है? एम्बिडेंटेट लिगेंड। इसमें डोनर एटम कभी सल्फर होता है और कभी नाइट्रोजन। जब सल्फर होता है तो इसको हम थायोसायोनेटो कहते हैं, जब यहाँ पर नाइट्रोजन होता है तो आइसोथायोसायनेटो कहते हैं, याद रखना। जब सल्फर डोनर एटम होता है तो थायोसायनेटो, जब यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है तो आइसोथायोसायनेटो। सो ये दो एग्जाम्पल्स किसमें याद रखना? एम्बिडेंटेट लिगेंड में। उससे पहले मैंने क्या बोला था? जब मैंने यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट बोला था तो मैंने बोला था कि जो डाइडेंटेट होते हैं जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं, जो पॉलीडेंटेट जिसमें मनी डोनर एटम्स होते हैं, तो उनको हम चीलिएट लिगेंड्स कहते थे, ओके, उनको हम चीलिएट लिगेंड्स कहते थे, ये याद रखना। सो अब हमारे पास यहाँ पर नेमिंग करनी है। सो यहाँ पर डाई अमाइन डाइक्लोरिडो, ओके, डाई अमाइन
डाईअमाइन। सो NH3 को हम एमाइन कहते हैं, यहाँ पर 2 एमाइन है, इस वजह से डाईअमाइन। डाईअमाइन क्लोरिडो, क्लोरिडो जब क्लोरीन एज ए लिगेंड काम करता है तो इसको हम क्लोरिडो कहते हैं, और जब NO2 करता है इसको हम नाइट्रेटो कहते हैं, और यहाँ पर थ्रू N यहाँ पर होती हैं, सो नाइट्रेटो थ्रू N। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में है आपका ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ये है आपका प्लेटिनम। ओके, इसको जो इसका मेटल का नाम है प्लेटिनम। प्लेटिनेट नहीं, प्लेटिनेट तब आ जाएगा जब एज ए लिगेंड काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है, ये एज यूजुअली अपना यहाँ पर प्लेटिनम ही आ जाएगा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 2। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है इसकी। सो ये आपका आ जाएगा इसका नाम। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डाईअमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो थ्रू N प्लेटिनम सेकंड। प्लेटिनम एज प्लेटिनम आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है। प्लेटिनेट यहाँ पर नहीं आ जाएगा, प्लेटिनेट यहाँ पर नहीं आ जाएगा, प्लेटिनम आ जाएगा क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसको हम ऐसे ही नेम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका ये है EN ट्वाइस C2O4 और बाहर क्या है NO2। सो यहाँ पर EN जो है ये इथाइलिन डाईअमाइन है, आपका ये लिगेंड है। EN जो E है, ओके, जो ये E है बड़ा वाला E, ओके, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ओके, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, या आप यहाँ पर इसने E से डेजिग्नेट किया है, आप यहाँ पर M से भी कर सकते हो। सो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। सो इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है एक तो EN। ओके, EN यहाँ पर ट्वाइस है। EN कौन सा लिगेंड है? इथाइलिन डाईअमाइन। और यहाँ पर और एक लिगेंड है C2O4 डेट इज ऑक्सलेट। ओके, ऑक्सलेट आपका यहाँ पर और एक यहाँ पर लिगेंड है। सो आपको पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसी को कहते हैं, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसी को कहते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम होता है, ओके, जो यहाँ पर इसने E से डेजिग्नेट किया है, इसके साथ यहाँ पर जो लिगेंड डोनर एटम्स वो कितने इसके साथ बॉन्डेड यहाँ पर हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो EN है ये 2 टाइम्स हैं, लेकिन जो EN है ये डाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, सो यहाँ पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 2 प्लस फिर हमारे पास ऑक्सलेट है। ओके, ये यहाँ पर हैं खाली एक टाइम्स, डेट इज़ 1 × 2, क्योंकि ये भी डाइडेंटेट हैं। सो यहाँ पर 2 × 2 इज़ 4 प्लस 1 × 2 इज़ 2, इट इज़ 6। सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। क्यों 6 हैं? ओके, सो अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे, आप EN 2 टाइम्स काउंट करोगे और C2O4 1 टाइम्स, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये 3 हैं। ओके, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन 3 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर आपको देखना है जो EN है ये डाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, सो 2 टाइम्स यहाँ पर ये हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टाइम्स है, इंटू 2 किस लिए? क्योंकि ये डाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें 2 डोनर एटम्स हैं। ओके, इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, सो एक कोऑर्डिनेशन नंबर में आता है। प्लस यहाँ पर मैंने 1 लिखा। 1 क्यों लिखा? क्योंकि C2O4 खाली एक टाइम्स है। ओके, खाली एक टाइम्स है। सो 1 × 2 क्यों लिखा? क्योंकि C2O4 ये भी डाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें भी 2 डोनर एटम्स होते हैं। सो 2 × 2 इज़ 4 प्लस 1 × 2 इज़ 2, 4 + 2 इज़ 6। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके, अगर मोनोडेंटेट होते तो आप सिंपली काउंट करोगे। लाइक अगर मेरे पास M होता, ओके, MnH3 4 टाइम्स Cl2। ओके, सो अब मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। MnH3 4 टाइम्स Cl2। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप सिंपली 6 बोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 NH3 हैं और 2 Cl हैं। ओके, 4 एमाइन हैं और 2 क्लोरिडो हैं, तो 6 हैं, क्योंकि ये भी मोनोडेंटेट है। ओके, इसमें खाली एक डोनर एटम है, डेट इज नाइट्रोजन। ओके, और यहाँ पर क्लोरीन खाली एक एटम ही है। ओके, एक एटम है, ओके, क्लोरीन। सो यहाँ पर ये 2 हैं, सो 4 + 2 इज़ 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, खाली एक डोनर एटम है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें क्लोरीन है। सो ये आपने समझ लिया। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो आपका EN था, ओके, ये 2 टाइम्स था और मैंने इसको 2 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये डाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, इसी वजह से मैंने इसका 2 मल्टीप्लाई किया। प्लस यहाँ पर मैंने 1 लिखा क्योंकि C2O4 खाली एक टाइम्स है। 1 × 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये भी डाइडेंटेट है, तो 2 +
2 into 2 is 4 plus 2 into 1 is 2, सो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है।